हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में। जी हाँ, जिसमें मैं पार्ट 2 लेकर के आ गया हूं क्लास 10th हिंदी का, गोधुली का, है ना। क्लास 10th का जो हिंदी होता है गोधुली, उससे एग्जाम में राइटर्स का नाम, लेखक का नाम जो है ना, पार्ट का नाम पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले पार्ट में यानी कि जो कहानी वाला होता है उसका लिखा दिए थे, अब लेकर के आ गया है पार्ट कविता का नाम और कवि का नाम। ठीक है, ये लेकर के आ गया है। और इसमें थोड़ा सा और भी एक और बुक होता है वर्णिका। ठीक है, वर्णिका होता है, पतला बुक होता है, उससे भी एग्जाम में पूछता है, उसको भी लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, ये पार्ट का नाम और इसके लेखक का नाम, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी का अगर राइटर्स का नाम, अगर पार्ट का नाम अगर याद हो जाए ना, तो आपको पूरा हिंदी आसान लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि राइटर और पार्ट का नाम अगर समझ में आ गया, याद हो गया, तो आपको आसानी से यानी कि लिख सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आपको राइटर का नाम, पार्ट का नाम न याद रहे, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, किधर से आ गया, तो आप लोग को यानी कि परेशानी हो जाएगी उस समय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 2 में देखिए क्या है, तो पार्ट का नाम देखिए यानी कविता में। ठीक है, और कवि इधर है, कवि का नाम ये सब है, इधर कविता ये है जो कविता है। ठीक है, पाठ है जिसको कहते हैं। देखिए पहला क्या है इसमें, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका कवि कौन है? गुरु नानक। जी हाँ, कौन है? गुरु नानक जी है। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका कवि कौन है? गुरु नानक। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, दूसरा, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसका राइटर है रस खान। कौन है? रस खान जी है। ठीक है, अगला देखिए, अति सुधो स्नेह को मारग है। ठीक है, ये अति सुधो स्नेह को मारग है, इसका राइटर कौन है? घनानंद जी है। कौन है? घनानंद जी है। ठीक है, आप लोग भी यानी कि दोहराते रहिए मेरे पीछे पीछे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्या, स्वदेशी। स्वदेशी, इसका राइटर कौन है? प्रेम घन। यानी कि स्वदेशी पाठ में क्या कहा गया है कि सब जितना विदेशिया है, सामान सब है ना, सब विदेशिया हो गया है। जब कविता पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्वदेशी का राइटर कौन हो गया? यानी कि कवि, यानी कि प्रेमघन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत माता। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता, हमारा जो भारत माता है ना, उसके बारे में एक कविता लिखा गया। ठीक है, जिसका राइटर कौन है? यानी कि कवित्री ये है सुमित्रा नंदन पंत। ये लेडी है यानी कि महिला है, इसलिए इसको बोलते हैं कवित्री। ठीक है, चलिए अगला है जनतंत्र का जन्म। ये सुमित्रा नंदन पंत, घेरा दे देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा याद करने में आसान हो जाएगा। देखिए जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, इसका कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये शॉर्ट में इसको दिनकर भी कहते हैं। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का पूरा नाम है। चलिए अगला क्या है, हिरोशिमा। हिरोशिमा एक जापान में, एक हिरोशिमा एक जगह है। ठीक है, उसके बारे में वहीं पे एक कविता लिखा गया है। ठीक है, जो कवि का नाम है सही वात्स्यायन अज्ञेय, है ना, सही वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, हिरोशिमा। हिरोशिमा यानी कि इस कहानी कविता में क्या होता है कि अमेरिका जब वहाँ पे जब परमाणु बम गिरा दिया था हिरोशिमा पर, तो वहाँ लगा ऐसा कि धरती से सूरज निकल गया, धरती से सूर्य उदय हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसे भी देखते हैं कि सूर्य जब उतना ऊंचाई पे रहता है, तो हमारे पृथ्वी पर जब उसका रोशनी पड़ता है, प्रकाश, तो लगता है कि जलाने लगा ना। धूप होता है तो एकदम आदमी कचमचा जाता है। ठीक है, उसको पसीना छोड़ा देता है। जब वो धरती से जब सूर्य निकला, ऐसा माना गया कि वहाँ पे एकदम उजाला छा गया, एकदम वहाँ के जो व्यक्ति सब जो थे, यानी कि जो आदमी सब था वहाँ के, सब जल गया, एकदम बिसर गया, यानी कि एकदम ब्लास्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, सब बम ब्लास्ट में यानी कि सब बर्बाद हो गया। तो आज भी वहाँ देखने को मिलता है, हिरोशिमा पे लोग जो है विकलांग होते हैं। ठीक है, तो चलिए वो पढ़ेंगे जब कविता, तो विस्तार से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्या है, हिरोशिमा सही वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब आगे है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, इसका राइटर कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। आप लोग भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहिए। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए अगला देखिए क्या, हमारी नींद। हमारी नींद, इसका राइटर कौन है? वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल जी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान अनामिका, यह एक लेडी है, राइटर्स है ना, कवित्री कहेंगे इसको। ठीक है, अनामिका। ठीक है, अक्षर ज्ञान ये जो कवि है, ये कविता है, किसने लिखा? तो अनामिका जी लिखे। ठीक है, चलिए हो गया अनामिका। अगला देखिए, लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा, ये पाठ जो है किसने लिखा था? कवि
कविता जीवनानंद दास जी लिखे। कौन लिखे थे? जीवनानंद दास जी लिखे। कौन से कविता? तो लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, चलिए अगला लास्ट देखिए क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। यह जो पाठ किसने लिखा, यह कविता किसने लिखा? तो रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये कविता यानी कि खत्म हो गया। इस तरह से लगभग आपको इसमें से बहुत ऐसे पाठ है, ये कविता है जो याद हो गया होगा ना, है ना। चलिए अगर एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो आप लोग एकदम टिक मार दीजिएगा सही से। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा वर्णिका में भी जान लेते हैं, वर्णिका। ठीक है, तो वर्णिका में देखिए पाठ दही वाली मंगम्मा, ये बहुत ही एक अच्छा यानी कि कहानी है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़ना अगर चाहते हैं तो आप वर्णिका के बुक निकाल करके प्रथम जो है पहला वाला चैप्टर जो निकाल के पढ़िएगा तो ये पूरा कहानी इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन एंसर कराएंगे ना अगले वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा जो है यह किसने लिखा था? तो श्रीनिवास जी लिखे थे। ठीक है, दही वाली मंगम्मा जो पाठ है वह किसने लिखा था? तो श्रीनिवास जी लिखे। ठीक है, अगला देखिए, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जो है यह किसने लिखा? तो सात कोड़ी होता। ये राइटर्स है। ठीक है, ये अजीब गरीब तरह के नाम है ना, सात कोड़ी होता। अब कहिए कि राइटर तो लग ही नहीं रहा है, होता है, तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है। चलिए आगे देखिए क्या है, माँ। माँ एक कहानी यानी कि कहानी है ना, पाठ है, जिसका राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पाठ क्या है? नगर। नगर है, तो नगर का राइटर कौन है? सुजाता। सुजाता जी है। ठीक है, सुजाता। नगर का पाठ का राइटर कौन है? लेखक सुजाता है। देखिए लास्ट क्या है, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसका राइटर है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। यानी कि सावरदैया कौन से पाठ लिखे थे? तो धरती कब तक घूमेगी। तो देखिए यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा समझ गए ना, राइटर्स का नाम समझ गए, तो यानी कि इससे एग्जाम में पूछेगा आप तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको ये अगर याद हो जाता है ना तो एग्जाम में आपको हिंदी एकदम आसान लगने लगता है। ठीक है, हमारी बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के जो और बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, ये आप ही लोग के कारण लाता रहता। ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हम समझाएंगे पढ़ाएंगे उतना ही तरीके से आप समझेंगे, और जब समझेंगे तो आपको एग्जाम एकदम चुटकी का खेल लगने लगेगा और वहाँ आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक इतना बेहतरीन तरीके से समझाए कि ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट न रहे। ठीक है, डाउट न रहे, आप लोग हंसते खेलते यानी कि एग्जाम में लिख करके आ जाइएगा। ठीक है, हाँ अगर हमसे अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आप जब एग्जाम दे करके आएंगे तो आप याद कीजिएगा कि एक सर थे जो हम लोग को पढ़ाया करते थे यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से, जो आज हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप याद कीजिएगा तो हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।